यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएँ और स्थान कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। साल 2018 सावन का महीना था। लगातार हो रही बारिश ने पूरे गांव को सन्नाटे में डुबो दिया था। गांव का नाम था देवपुर, एक छोटा सा गांव जहां आज भी लोग शहर से ज्यादा पुरानी मान्यताओं पर भरोसा करते थे। उसी गांव में रहता था रघुवीर। उम्र लगभग 32 साल, मेहनती, सीधा सादा और पूरे गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान। उसकी पत्नी सीमा और 8 साल का बेटा गोलू ही उसकी पूरी दुनिया थे। उस दिन सुबह से ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रघुवीर अपने खेत देखने निकला था। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर समझ लिया जाएगा। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई। रघुवीर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक उसे अपने पीछे कीचड़ में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद बारिश की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। वह जैसे ही दोबारा आगे बढ़ने लगा, उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, आज घर मत जाना। रघुवीर डरकर पीछे पलटा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ बारिश थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेज कदमों से गांव की तरफ चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसकी सांस फूलने लगी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने एक पेड़ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में ताकत ही नहीं बची। अगले ही पल वह कीचड़ में बेहोश होकर गिर पड़ा। करीब 1 घंटे बाद 2 किसान उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने रघुवीर को जमीन पर पड़ा देखा। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। सांस महसूस नहीं हो रही थी, नब्ज चल नहीं रही थी। दोनों घबराकर गांव की तरफ भागे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां पहुंच गया। गांव के वैद्य हरिप्रसाद ने रघुवीर की नब्ज देखी, उसकी आंखें देखीं, सीने पर कान रखकर धड़कन सुनने की कोशिश की। करीब 2 मिनट बाद उन्होंने धीरे से सिर झुका दिया और बोले, रघुवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही सीमा जोर जोर से रोने लगी। गोलू अपने पिता का हाथ पकड़कर बार बार कह रहा था, बाबा उठो ना। लेकिन रघुवीर बिल्कुल शांत पड़ा था। शाम होने लगी। गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। बांस की अर्थी बनाई गई। सफेद कपड़े में रघुवीर के शरीर को लपेटा गया। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। 4 लोगों ने अर्थी अपने कंधों पर उठाई और पूरा गांव राम नाम सत्य है कहते हुए श्मशान घाट की तरफ चल पड़ा। श्मशान गांव से थोड़ा दूर नदी के किनारे था। गीली मिट्टी, भीगी लकड़ियां और चारों तरफ भारी सन्नाटा। वहां गांव का सबसे बुजुर्ग घनश्याम डोम पहले से मौजूद था। उसने रघुवीर के चेहरे की तरफ देखा, फिर कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। अचानक उसकी नजर रघुवीर के दाहिने हाथ पर गई। वह एकदम चुप हो गया। पास खड़े आदमी ने पूछा, क्या हुआ काका? घनश्याम डोम धीरे से बोला, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन उसकी नजर बार बार रघुवीर की उंगलियों पर ही जा रही थी, जैसे उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया हो जो बाकी किसी ने नहीं देखा। इस बीच चिता तैयार हो चुकी थी। लकड़ियां सही तरीके से सजा दी गई थीं। रघुवीर के शरीर को धीरे से चिता पर लिटा दिया गया। अब बस मुखाग्नि देना बाकी था, और किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में श्मशान घाट पर ऐसी घटना होने वाली है जिसे देवपुर गांव सालों तक भूल नहीं पाएगा। फिर रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। श्मशान घाट की गीली मिट्टी बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी। रघुवीर लकड़ियों से बनी चिता पर बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। उसके ऊपर सूखी लकड़ियां और उपले रख दिए गए थे। बस मुखाग्नि देना बाकी था। रघुवीर का छोटा भाई
महेश कांपते हाथों से जलती हुई लकड़ी लेकर चिता की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सिर्फ राम नाम सत्य है की आवाज गूंज रही थी। तभी श्मशान के सबसे बुजुर्ग घनश्याम डोम अचानक जोर से चिल्लाए, रुको! महेश वहीं रुक गया। सब लोग घनश्याम की तरफ देखने लगे। उन्होंने कांपते हुए रघुवीर के दाहिने हाथ की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली अभी हिली थी। कुछ लोगों ने इसे बुजुर्ग की आंखों का धोखा समझा। एक आदमी बोला, काका, मरा हुआ आदमी कैसे हिल सकता है? लेकिन अगले ही पल रघुवीर की उंगली सबके सामने दोबारा हिली। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। पूरा श्मशान एकदम खामोश हो गया। महेश के हाथ से जलती हुई लकड़ी नीचे गिर गई। सीमा जोर से रो पड़ी। रघुवीर तभी रघुवीर की छाती धीरे धीरे ऊपर उठी, जैसे बहुत देर बाद उसने पहली सांस ली हो। फिर उसके होंठ हिले और अचानक उसने जोर से सांस अंदर खींची। यह आवाज सुनते ही श्मशान में मौजूद हर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही सेकंड बाद रघुवीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें सीधे आसमान की तरफ थीं। वह कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए ऊपर देखता रहा, फिर धीरे धीरे बैठ गया। बस यहीं से पूरे श्मशान में भगदड़ मच गई। भागो! मरा हुआ जिंदा हो गया। ये इंसान नहीं है। लोग जिस तरफ रास्ता मिला उधर भागने लगे। कोई कीचड़ में गिरा, कोई अपनी चप्पल छोड़कर भाग गया। कुछ ही पलों में पूरा श्मशान खाली हो गया। वहां सिर्फ 4 लोग बचे, सीमा, महेश, गोलू और घनश्याम डोम। घनश्याम धीरे धीरे रघुवीर के पास गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघुवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? रघुवीर ने धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में ना डर था, ना खुशी, बस एक अजीब सी खाली नजर थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं। घनश्याम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। इस बार नब्ज चल रही थी, धीमी लेकिन चल रही थी। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, ये मरा नहीं था, ये गहरी बेहोशी में चला गया था। सीमा रोते रोते रघुवीर से लिपट गई। महेश भी भगवान का नाम लेने लगा। करीब 1 घंटे बाद रघुवीर को वापस घर लाया गया। अगले दिन शहर से डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद कहा, इन्हें एक दुर्लभ बीमारी हुई थी। कई बार ऐसी हालत में इंसान की सांस और नब्ज इतनी धीमी हो जाती है कि मरा हुआ लगता है। पूरा गांव इसे भगवान का चमत्कार मानने लगा। लेकिन रघुवीर अब पहले जैसा नहीं था। वह लगातार एक ही सवाल पूछ रहा था, मुझे श्मशान कौन लेकर गया था? सीमा ने कहा, पूरा गांव था। तुम्हारा अंतिम संस्कार होने वाला था। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं उस श्मशान की बात नहीं कर रहा। मैं उस दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। यह सुनते ही घनश्याम डोम, जो दरवाजे पर खड़े थे, एकदम चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन सी दूसरी जगह? रघुवीर कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर उसने सिर्फ एक बात कही, वहां बहुत सारी जलती हुई चिताएं थीं और उन सबके बीच एक चिता मेरे लिए भी तैयार थी। इतना कहते ही रघुवीर फिर से बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि रघुवीर ने उस दूसरी जगह के बारे में जो बताया था, वह बात आज तक घनश्याम डोम ने किसी को नहीं बताई थी। लेकिन रघुवीर उसे कैसे जानता था? रघुवीर के जिंदा लौटने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिस आदमी को श्मशान तक ले जाया गया था, वह जिंदा वापस लौट आया था। लेकिन वापस आने वाला रघुवीर पहले वाला रघुवीर नहीं था। पहले वह हर सुबह सबसे पहले अपने बेटे गोलू को स्कूल छोड़ने जाता था। लेकिन अब वह पूरे दिन घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, कभी किसी से बात नहीं करता, कभी अचानक दरवाजे की तरफ देखने लगता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सीमा ने कई बार पूछा,
क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन रघुवीर हर बार बस एक ही बात कहता, मैं ठीक हूं, मगर वह ठीक नहीं था। पहली अजीब घटना श्मशान से लौटने के 3 दिन बाद हुई। रात के करीब 2 बजे सीमा की नींद खुली। उसने देखा रघुवीर बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरा घर देखा, रघुवीर कहीं नहीं था। घबराकर उसने महेश को बुलाया। पूरा गांव लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद घनश्याम डोम बोले, उसे ढूंढना है तो श्मशान चलो। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन जब वे श्मशान पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। रघुवीर उसी चिता के सामने बैठा था जहां 3 दिन पहले उसे जलाया जाने वाला था। उसकी पीठ सबकी तरफ थी और वह धीरे धीरे किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। महेश डरते हुए बोला, भैया। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। घनश्याम डोम धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने रघुवीर के कंधे पर हाथ रखा। रघुवीर धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह घनश्याम को नहीं, किसी और को देख रहा हो। उसने बहुत धीरे से कहा, उन्होंने मुझे गलती से वापस भेज दिया। घनश्याम ने पूछा, किसने? रघुवीर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में डर था, जो आखिरी आग के बाद कभी लौट कर नहीं जाते। इतना कहकर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह रघुवीर को कुछ भी याद नहीं था। उसे यह भी याद नहीं था कि वह रात में श्मशान गया था, लेकिन घनश्याम डोम अब बेचैन रहने लगे। उन्हें कुछ पुरानी बात बार बार याद आ रही थी। उसी शाम उन्होंने अपने पुराने कमरे की लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें धूल से ढकी एक मोटी रजिस्टर रखी थी। उस रजिस्टर में पिछले कई दशकों से श्मशान में हुए हर अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड लिखा था। घनश्याम धीरे धीरे पन्ने पलटने लगे। अचानक उनका हाथ एक पुराने पन्ने पर रुक गया। उस पन्ने पर लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसकी चिता जलने से पहले रुक जाए उसे 5 साल की उधार की जिंदगी मिलती है। नीचे एक और लाइन लिखी थी, 5 साल पूरे होने पर श्मशान अपना अधूरा काम कभी नहीं छोड़ता। घनश्याम डोम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से रघुवीर की तरफ देखा और मन ही मन बोले, हे भगवान, इसे सिर्फ 5 साल मिले हैं। फिर रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। घनश्याम डोम उस रात एक पल भी नहीं सो पाए। बार बार उनके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, जिसकी चिता अधूरी रह जाए उसे 5 साल का समय मिलता है। सुबह होते ही उन्होंने अपनी पुरानी रजिस्टर निकाली। उस रजिस्टर में पिछले कई सालों से श्मशान में होने वाली हर अजीब घटना लिखी हुई थी। उन्होंने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। पहला नाम साल 1963, एक आदमी जिसे मृत समझकर श्मशान लाया गया, लेकिन चिता जलाने से पहले वह उठ बैठा। ठीक 5 साल बाद उसी तारीख को उसकी लाश उसी चिता के पास मिली। दूसरा नाम साल 1982, एक बुजुर्ग औरत जिसने श्मशान से जिंदा लौटकर 4 साल तक सामान्य जीवन जिया। 5वें साल वह बिना किसी कारण रात में घर से गायब हो गई। सुबह उसकी लाश श्मशान की राख में मिली। तीसरा नाम साल 1997, वही घटना, वही 5 साल और वही अंत। घनश्याम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने रजिस्टर बंद कर दी और बहुत धीरे से बोले, रघुवीर, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और देखते ही देखते 5वां साल भी आ गया। इन 5 सालों में रघुवीर पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा हंसता नहीं था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रात होते ही घर के बाहर बैठ जाता और श्मशान की दिशा में घंटों देखता रहता। सीमा हर बार पूछती, क्या देख रहे हो? रघुवीर बस एक ही जवाब देता, वो आज भी
मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीमा समझती, शायद उस दिन का सदमा अभी तक उसके मन से नहीं निकला, लेकिन असल बात कोई नहीं जानता था। 5 साल पूरे होने में अब सिर्फ एक दिन बचा था। उस रात रघुवीर अचानक अपने बेटे गोलू के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, अगर मैं कल घर वापस ना आऊं तो अपनी माँ का ध्यान रखना। गोलू हंस पड़ा। बाबा, आप कहाँ जाओगे? रघुवीर बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान वैसा ही था जैसा 5 साल पहले था। पूरा गांव अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। शाम ठीक 7 बजे रघुवीर अचानक घर से बाहर निकल गया। सीमा ने आवाज दी, रघुवीर, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह सीधे श्मशान की तरफ चलता गया। उसके कदम ऐसे बढ़ रहे थे मानो कोई उसे बुला रहा हो। सीमा रोते हुए महेश के पास पहुंची। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव रघुवीर को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन घनश्याम डोम बिना कुछ कहे सीधे श्मशान की तरफ चल पड़े। महेश ने पूछा, काका, आपको कैसे पता वो वहीं मिलेगा? घनश्याम धीरे से बोले, क्योंकि जिसे श्मशान एक बार छोड़ देता है उसे वापस यहीं आना पड़ता है। जब सभी लोग श्मशान पहुंचे तो सबके कदम वहीं रुक गए, वहीं, ठीक उसी जगह जहां 5 साल पहले रघुवीर की चिता सजाई गई थी। एक नई चिता पहले से तैयार रखी थी, लेकिन उसे किसने बनाया था यह किसी को नहीं पता था। और उस चिता के सामने रघुवीर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह धीरे धीरे किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक रघुवीर खड़ा हुआ। उसने हवा में ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। फिर वह धीरे धीरे चलकर उस चिता पर खुद लेट गया। सीमा जोर से चीखी, रघुवीर! महेश भागकर उसे नीचे उतारने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने रघुवीर का हाथ पकड़ा, वह डर के मारे पीछे हट गया। रघुवीर का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था और उसकी नब्ज फिर से गायब थी। उसी समय बिना किसी इंसान के छुए चिता के नीचे रखी सूखी लकड़ियों के बीच एक छोटी सी चिंगारी अपने आप जल उठी और धीरे धीरे आग पूरी चिता में फैलने लगी। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। रघुवीर चिता पर बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। महेश बार बार उसे हिला रहा था, भैया उठो, देखो हम सब आ गए हैं। लेकिन इस बार रघुवीर ने आंखें नहीं खोलीं। वैद्य हरिप्रसाद जल्दी से आगे आए। उन्होंने रघुवीर की नब्ज देखी, सीने पर कान लगाया, फिर धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुका लिया। इस बार रघुवीर सचमुच मर चुका है, ये सुनते ही सीमा जोर जोर से रोने लगी। गोलू अपने पिता का हाथ पकड़कर बस एक ही बात पूछ रहा था, बाबा, इस बार भी आप वापस आ जाओगे ना? लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। घनश्याम डोम कुछ देर तक चुपचाप रघुवीर के चेहरे को देखते रहे। फिर उन्होंने महेश से कहा, इसकी चिता यहीं जलेगी जहां 5 साल पहले अधूरी रह गई थी। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। धीरे धीरे रघुवीर का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। जैसे ही महेश ने मुखाग्नि दी, उसी पल 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश अचानक रुक गई। पूरा श्मशान एकदम शांत हो गया। घनश्याम ने आसमान की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोले, लगता है आज किसी का इंतजार खत्म हो गया। 3 दिन बाद घनश्याम रघुवीर के घर पहुंचे। उन्होंने सीमा को एक पुराना कपड़े का थैला दिया। ये उस रात श्मशान में मिला था। सीमा ने थैला खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर रघुवीर की लिखावट थी। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं पागल नहीं था। सीमा रोते हुए आगे पढ़ने लगी। पहले साल हर रात 4 लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलता हूँ
वहां कोई नहीं होता। दूसरे साल, अब वो मेरे सपनों में नहीं, मेरे साथ चलते हैं। तीसरे साल, उन्होंने मुझे बताया कि मैं गलती से वापस आ गया था। चौथे साल, मैं अब ज्यादा दिन उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। आखिरी पन्ना 5वें साल का था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज वो मुझे लेने आएंगे। अगर मैं वापस ना लौटूं तो कभी भी श्मशान में जल्दबाजी में किसी की चिता मत सजाना। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय घर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। सभी बाहर देखने लगे। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश से भीगी मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान बने हुए थे। घनश्याम उन्हें ध्यान से देखने लगे। 1, 2, 3, 4, कुल 5 लोगों के निशान। लेकिन श्मशान की तरफ सिर्फ 4 निशान जा रहे थे। 5वां निशान घर की तरफ वापस आ रहा था। घनश्याम का गला सूख गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। महेश ने पूछा, क्या हुआ? घनश्याम कांपती आवाज में बोले, रघुवीर अकेला नहीं गया, और जो वापस आया है वो रघुवीर नहीं है। इतना सुनते ही तेज हवा चली। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया। जो लाइन अभी तक खाली थी उस पर धीरे धीरे राख जैसी काली लिखावट उभरने लगी। अगली बरसात तक मैं फिर लौटूंगा। उसी समय दूर श्मशान की तरफ से एक आदमी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। घनश्याम डर के मारे उसी दिशा में देखने लगे। कोहरे के बीच एक धुंधली परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अगले ही पल कोहरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद देवपुर गांव में एक नया नियम बना। अगर किसी इंसान की सांस जरा सी भी चल रही हो तो उसे श्मशान कभी नहीं ले जाया जाता, क्योंकि गांव वाले आज भी कहते हैं, जिसे श्मशान एक बार छोड़ देता है उसे वापस लेने जरूर आता है। अगर आपको आज की यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही नई, ओरिजिनल और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो शायद आज की कहानी से भी ज्यादा डरावनी होगी।